the acceleration A, the acceleration A, ठीक है बच्चों, acceleration A of the body starting from rest. ध्यान से जरा शब्दों को पकड़िएगा, क्वेश्चन में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट varies with time following the equation EQN का मतलब समझ जाना भाई, इक्वेशन है, ठीक। फॉलोइंग द इक्वेशन A is equals to 80 plus 5, the velocity of the body at time t is equals to 2 seconds will be, options are 22 मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट्स, पार्ट बी आपको उसने दे दिया बेटा 26 मीटर पर सेकेंड, ठीक। पार्ट सी उसने आपको दिया 28 मीटर पर सेकेंड, पार्ट डी उसने आपको दिया क्या 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सवाल उसने आपको दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनिए मेरी बात, सवाल क्या दिया है पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। कह रहा है द एस्केलेशन ए ऑफ द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेरीज विद द फॉलोइंग इक्वेशन, है ना। ये इस इक्वेशन को फॉलो करता है एस्केलेशन। सबसे पहले ये देखो एस्केलेशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, जल्दी से। एस्केलेशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, कौन बताएगा, देखते हैं किसको पता है। ये एस्केलेशन बताओगे नहीं तो मैं करूंगा नहीं भाई, बताओ एस्केलेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, बताइए। ये एस्केलेशन नॉन यूनिफॉर्म है, बताओगे नहीं तो मैं क्यों करूंगा, बताओ क्या पढ़ रहे हो, ठीक। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, कैसे पता चला सर? सर टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है। कांस्टेंट तो है नहीं, कांस्टेंट वाला जो एस्केलेशन होता था जहां केवल नंबर लिखा रहता था, याद है? अगर ऐसा कुछ आ जाए a = 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, या a = 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या माइनस में भी हो कोई बात नहीं है ना, माइनस केवल डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ दिख जाएगा तब तो यूनिफॉर्म होगा ना। और यूनिफॉर्म अगर होता था, ध्यान से सुन लो, अगर एस्केलेशन यूनिफॉर्म होता था बेटा तो तुम क्या लगाते थे? इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाते थे। कौन कौन सी कंडीशन लिखवाई थी? v = u + at लगाने के लिए, s = ut + ½ at² लगाने के लिए, और v² - u² = 2as लगाने की कंडीशन क्या थी? इसकी कंडीशन थी कि एस्केलेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। यानी कि सवाल अगर ऐसा आ जाए जिसमें एस्केलेशन बेटा नॉन यूनिफॉर्म है तो ये तो लग नहीं पाएगा, भूल जाना, 9th क्लास वाले तरीके से होगा नहीं, सुन लो। तो अब चक्कर में फंस गए हो तुम। एस्केलेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी उसने मांगी, क्योंकि पता है कुछ बच्चे क्या कहते हैं, कहते हैं सर एस्केलेशन दिया हुआ है सर, सर सर टाइम दिया हुआ है सर, और सर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो सर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो सर वेलोसिटी इनिशियल 0 हो जाएगी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट से स्टार्ट करता है u 0 होता है। अब बड़ा खुश हो जाएगा, बोलेगा सर टाइम दिया हुआ है कितना? सर टाइम 2 सेकंड दिया हुआ है, सर एस्केलेशन भी सर दे ही दिया है उसने, कितना? 80 + 5 दे दिया। सर चलो मैं ना सर वेलोसिटी निकाल के दिखा दूंगा आपको आफ्टर 2 सेकंड। सर मैं लगा दूंगा v = u + at। भैया नहीं लगा सकते हो, वो ऐसे करता है एग्जाम में, देखो u 0 रखेगा, एस्केलेशन की वैल्यू रख देगा जो क्वेश्चन में दी हुई है, ये वाली है ना, उठा के, और खुश हो जाएगा। ये लो 80 + 5 रख देगा, और इनटू में टाइम को रख देगा 2 सेकंड, और बोलेगा सर देखो वेलोसिटी तो टाइम का फंक्शन आ गया, 2 8 16 t और प्लस 2 5 10, सर ये रही वेलोसिटी सर। अब फिर से इसमें t = 2 डाल देगा, 16 दूना 32 और 10 42 आ जाएगा। कहां मैच कर रहा है? ये सब फालतू के चीजें मत कर देना, ऐसे नहीं होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगी तो क्या करेंगे सर? सर कैलकुलस लगेगी सर, यूजिंग कैलकुलस करना पड़ेगा आपको, यूजिंग कैलकुलस करना पड़ेगा आपको, ओके। और सुनिए ध्यान से, पूरी कैलकुलस याद है आपको क्या होता था?
पोजीशन है अगर दिया तो डिफरेंशिएट करोगे, यदि पोजीशन को dx बाई dt निकालोगे तो वेलोसिटी पे पहुंच जाओगे, वेलोसिटी यदि दिया है तो dv बाई dt करोगे तो एस्केलेरेशन पे पहुंच जाओगे, और रिवर्स ऑर्डर अगर लोगे आप, यानी कि एस्केलेशन अगर टाइम का फंक्शन है तो एस्केलेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, यदि एस्केलेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे यदि, तो वेलोसिटी पे पहुंच जाओगे, और वेलोसिटी को यदि आप टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो पोजीशन पे पहुंच जाओगे। ठीक, तो अब मुझे उसने एस्केलेशन दे दिया, ये दे दिया, ठीक, कितना दिया भाई चेक कर लो, a बराबर 8t प्लस 5, और क्या तुम्हें a का डेफिनेशन पता है? यस सर। सर a का डेफिनेशन क्या होता है सर? एस्केलेशन ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि dv बाई dt। यस सर। ठीक, तो सर मैं a की जगह क्या लिखूंगा? dv बाई dt लिखूंगा। यस सर, क्योंकि मुझे इंटीग्रेट करना है अभी। ठीक, अब देखो ये ऐसा हो गया। अब सुनो, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। यस सर, ये dt जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो dv, ध्यान से सुन लेना, dv इधर बचेगा। मैंने कल आपको पढ़ाया था ये dv dt स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं, dt उधर जाके नंबर की तरह मल्टीप्लाई कर देगा तो dv इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 80 प्लस 5, है ना, और यहां आ जाएगा dt, ये लीजिए। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, अब आप इंटीग्रेट कर दो, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। सुन लेना ध्यान से, इधर भी इंटीग्रेट किया इसने और इधर भी इंटीग्रेट किया इसने। अब सुनो, अब आपको लिमिट डिसाइड करनी है, अब आपको लिमिट डिसाइड करनी है स्टूडेंट्स। तो अब आप सोचिए कैसे लिमिट डिसाइड करोगे, दिमाग लगाओ, कैसे करोगे सर? अच्छा, लिमिट डिसाइड कर रहे हो मतलब आप डेफिनेट इंटीग्रल से सवाल को करने जा रहे हो। सुन लो बेटा, मेथड नंबर 1 है कैलकुलस में, कौन सा? विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल करने जा रहे हो। और पता है, मैं तो डेफिनेट इंटीग्रल से ही कर देता हूं उठा के सीधे, है ना, कोई लफड़ा ही नहीं है। अभी मैं आपको इनडेफिनेट से भी करके दिखाऊंगा। डेफिनेट का मतलब है लिमिट लगा के, इनडेफिनेट मतलब विदाउट लिमिट। तो लिमिट लगा के कैसे करते हैं, पहले अब आप लिमिट के बारे में सोचो। यहां पर वेरिएबल कौन है? v का मतलब वेलोसिटी। सुन लो ध्यान से, यहां वेरिएबल कौन है? v। यहां वेरिएबल कौन है? टाइम। तो आप देखो टाइम कहां से कहां चेंज हो रहा है और वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हो रही है। अब मुझे जरा बताइए कि वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हो रही है। तो ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट करता है? रेस्ट से स्टार्ट करता है, यानी कि लोअर लिमिट कितनी रखेंगे? 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, और फाइनल वेलोसिटी कितनी रखोगे? बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी रखोगे? तो जवाब है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी रखोगे जो कि तुम्हें निकालनी है। ठीक, तो माना कि आफ्टर टाइम t सेकेंड वेलोसिटी हो जाती है कितनी? vf, v फाइनल। ठीक, तो अपर लिमिट होगी vf, v फाइनल। ठीक, अब यहां वेरिएबल कौन है? d के साथ जो लगा होगा वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है? टाइम। टाइम कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? तो जवाब है जब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेगी तो टाइम कितना सेट करोगे? t इज इक्वल टू 0। भाई कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करेगा, ठीक, तो रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, इसलिए इनिशियल लिमिट, लोअर लिमिट कितनी लगी? 0। और फाइनल वेलोसिटी टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे जब देखोगे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी vf, vf का मतलब फाइनल वेलोसिटी, इसलिए अपर लिमिट फाइनल वेलोसिटी। ठीक, अब टाइम वेरिएबल के लिए लिमिट लगेगी, स्टार्टिंग लिमिट 0, क्योंकि टाइम t बराबर 0 से स्टार्ट होगा, और फाइनल टाइम कितना है? 2 सेकंड। ये लीजिए, ये लिमिट डिसाइड कर ली। अब उठा के कर दो इंटीग्रेट। क्या इक्वेशन आई? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू v फाइनल dv, यही था, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड्स इन द ब्रैकेट, क्या था? 80 प्लस 5 और dt। अब सुनो, v का इंटीग्रेशन कितना होता था? dv का, याद है? v, और लिमिट लगेगी कितनी? 0 से v फाइनल इज इक्वल्स टू 8t का इंटीग्रेशन, इतना तो याद होना चाहिए भाई, ये होता है 8t का स्क्वायर बाय 2, t की पावर में 1 ऐड कर दोगे, जो आ जाएगा उसी से डिवाइड कर दोगे। इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन नहीं है। और 5 का क्या होता है? 5t। नहीं आया? हाँ, भूल गए हो? इंटीग्रेशन अगर 80 में आपको क्वेश्चन दे दूं ऐसे करके, और प्लस में 5 का इंटीग्रेशन दे दूं, तो क्या आ जाएगा बताओ? 80 का 8 आ जाएगा पहले बाहर, और इंटीग्रेशन t dt, और प्लस 5 आएगा बाहर और इंटीग्रेशन dt। सही है ना? तो 8 तो ऐसे ही रहेगा, और t का क्या हो जाएगा बताओ? t स्क्वायर, और प्लस 5 तो ऐसे ही रहेगा, और dt का इंटीग्रेशन t नहीं हो जाएगा? तो पूरा एक साथ नहीं कर दिया मैंने? ठीक, तो पूरा इंटीग्रेशन एक साथ करके लिमिट लगा दो। ठीक है, 0 से लेके 2 तक। ठीक, अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसमें एक बार v की जगह अपर लिमिट रखेंगे, यानी कि vf, और माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे, कितनी है? v की जगह 0, है ना, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो, इस पूरे में एक बार अपर लिमिट रखो जहां जहां t है, तो 8 इंटू 2 का t ये का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर,
अपॉन में 2 और प्लस 5 इंटू टी की जगह 2, करेक्ट, ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें जहां जहां टी है वहां क्या रखेंगे 0, तो 8 इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 0 का स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस 5 इंटू 0, ये लो, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा, v फाइनल माइनस 0 कितना होता है, v फाइनल इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 8 तो 4 दा 32, 32 अपॉन 2 16 और प्लस 5 2 दा 10 माइनस ये हो जाएगा पूरा 0, ठीक है। 16 प्लस 10 कितना हो जाएगा 26 माइनस 0 26 मीटर पर सेकंड, ये लीजिए 2 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी है 26 मीटर पर सेकंड है। क्या ऑप्शन दिया है, यस सर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेथड 1 था ये, डेफिनेट इंटीग्रल से निकाला। अब मैं तुम्हें निकाल के दिखाता हूं इनडेफिनेट इंटीग्रल से। मेथड नंबर 2 यूजिंग इनडेफिनेट, यानी कि लिमिट नहीं लगाएंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल से निकालोगे, ठीक। आना चाहिए तुम्हें मेथड, लेकिन मैं तो डेफिनेट से ही निकाल देता हूं, आप भी निकाल दो, एक बार में लिमिट रखो, झंझट खत्म, ठीक। तो कैसे निकालते इसको, हम लोग यहां तक पहुंचे थे इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, और यहां कितना था 80 और प्लस 5 dt, यही था, चेक कर लो इक्वेशन। हाँ अब लिमिट मत रखो, तुम लिमिट मत रखो, तो लिमिट नहीं रखोगे तो dv का इंटीग्रेशन v आ जाएगा इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन तो वैसे ही हो जाएगा 8t स्क्वायर अपॉन में 2, 5 का इंटीग्रेशन 5t, और ध्यान देना क्या इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट नहीं आ जाएगा, याद है इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या पढ़ाया था, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट लगता है c, लगता है। अब बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सम बाउंड्री कंडीशंस, विद द हेल्प ऑफ ये स्टार लगा के लिख लेना, with the help of some boundary conditions, some boundary conditions, find conditions अरे यार, conditions, with the help of some boundary conditions, find integration constant c and put the value of c in equation 1। सी की वैल्यू निकालो, बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशन का मतलब है क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी होंगी, उसके अकॉर्डिंग सी की वैल्यू निकालो, और सी की वैल्यू निकालने के बाद वापस इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, यू विल गेट द करेक्ट इक्वेशन ऑफ, you will get the correct equation of velocity as the function of time, velocity as the function of time। ये क्या बता रहे हो सर, सुनो सर ध्यान से, सर ध्यान से सुनो सर, c की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, t यहां पर टाइम है और v क्या है, वेलोसिटी को दिखा रहा है, c नहीं पता, तो भैया क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, उसने बोला था इनिशियली बॉडी रेस्ट से चली है, तो इनिशियली टाइम कितना सेट करोगे 0 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी लोगे 0, टाइम t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 है, यस सर, उठा के इस इक्वेशन में रख दीजिए, वेलोसिटी 0 क्यों, क्योंकि टाइम 0 है, तो 8 इंटू 0 का स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस 5 इंटू 0 और प्लस c। अब बताओ c की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट कितना है 0 है। सुन लो ध्यान से, क्या इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट हमेशा 0 आता है भैया, जरूरी नहीं है, वो तो निकाल के देखना पड़ता है, c 1/2 भी आ सकता था, 3/2 भी आ सकता था, हमें क्या पता, बाउंड्री कंडीशन लगा दोगे c की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही c की वैल्यू आ जाएगी इस c की वैल्यू को वापस इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। सो आपको क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स टू 8t स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 5t, और स्टूडेंट c की जगह आप क्या रखा करेंगे, जितनी भी c की वैल्यू आई है यानी कि प्लस 0, तो यहां से वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम बन गया कितना 8t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5t प्लस 0, इतना आ गया, तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई। यदि आपकी वेलोसिटी आ गई तो इस वेलोसिटी में आप टाइम डाल दीजिए जिस टाइम पे वेलोसिटी क्वेश्चन में पूछा है, तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पूछा था, तो v ऑफ t इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8, 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस 5 इंटू 2, तो यहां से आ जाएगा v ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, 8 32 अपॉन में 2 और 5 2 10 और 2 1 2 इंटू 16, 16 प्लस 10 26, v ऑफ 2 यानी कि v ऑफ 2 का मतलब
वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, कितना आ गया 26 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द मेथड नंबर 2 यू कैन यूज. ओके, बट मैं तो भैया सीधे करता हूं, डेफिनेट इंटीग्रल लगा दो, लिमिट को डिसाइड कर लो, ठीक है, कहानी खत्म.